अस्सलाम वालेकुम गाइस। सबसे पहले दिन की शुरुआत इस तरह से होती है कि मैं सबसे पहले अशर के पापा का टिफ़िन बनाती हूँ। फिर वो ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं। इधर बच्चे भी उठ जाते हैं और बच्चे पापा को बाय बाय बोलते हैं। फिर वो घर के अंदर आते हैं, उसके बाद फ्रेश हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने टिफ़िन पे रोटी और मूंग की दाल और सलाद दी थी। उसके बाद बच्चे तैयार हो जाते हैं और थोड़ी देर ग्राउंड में खेलते हैं। अशर स्कूल के लिए तैयार हो गया था, लेकिन आज आयशा स्कूल जाने वाली नहीं थी। आयशा के स्कूल वाले आयशा का आधार कार्ड मांग रहे थे, लेकिन आयशा का आधार कार्ड था ही नहीं, इसलिए उसका आज हमें आधार कार्ड बनाना था। मुझे लगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम 10 बजे ही आधार कार्ड बनाने के लिए निकल जाते हैं। हम घर का काम भी कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले आधार कार्ड बनाना होता है। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके थे, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इतनी भीड़ थी कि हमें कम से कम 2 घंटा बैठना पड़ा। फिर हम इतना बोर हो जाते हैं, आप देख सकते हैं कि हम बाहर की वीडियो लेने लगते हैं। और यहाँ पर भैया से मैं पूछ रही थी कि भैया हमारा नंबर कब आएगा। केंद्र के पास में ही कोई स्कूल थी, इसलिए बच्चों की इतनी भीड़ लग चुकी थी। आप देख सकते हैं कि रास्ता छोटा सा था और बच्चे का स्कूल का टाइम हो चुका था। यहाँ पर बकरी हमारे गाड़ी पर चढ़ के गाड़ी ख़राब कर रही थी। चलो अल्लाह अल्लाह करके हमारा नंबर आता है। आधार कार्ड वाले भैया सबसे पहले मेरी आंखों का स्कैन करते हैं, क्योंकि आयशा के आधार कार्ड के लिए पेरेंट्स का आधार कार्ड होना ज़रूरी था। इसलिए पहले मेरी आंखों का स्कैन होता है, फिर आयशा की फिंगर और आइज़ का स्कैन होता है। आइज़ तो स्कैन हो जाती है, लेकिन फिंगर स्कैन हो ही नहीं रही थी। फिर हमें उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर हम निकल जाते हैं, क्योंकि अशर के स्कूल का टाइम हो चुका था और हमने अशर का टिफ़िन अभी तक नहीं बनाया था। फिर हम सोचते हैं कि उसके टिफ़िन पर क्या देना चाहिए, तो हम रास्ते से चिकन रोस्ट और अंडा भुजिया ले लेते हैं। फिर उसके बाद अशर का टिफ़िन तैयार हो जाता है, उसे स्कूल छोड़ के आते हैं। इधर आयशा चिकन रोस्ट और अंडा भुजिया खाती है। फिर उसके आने के बाद मैं आलू गोश्त का सालन चावल बनाती हूँ और कपड़े भी धो लेती हूँ। इधर पालक की भाजी भी बन चुकी थी। उसके बाद बारिश आना स्टार्ट होती है, तो मैं फट से ऊपर टेरेस पर चढ़ के कपड़े ला लेती हूँ। यहाँ पर मेरी बेटी खेल रही थी या फिर कुछ लिख रही थी। मैं उसे पूछती हूँ कि तुम क्या लिख रही हो, तो वो कहती है कि मैं अपने पापा का नाम लिख रही हूँ। आप देख सकते हैं गाइस, उसने कितनी अच्छी राइटिंग में उसके पापा का नाम लिखा है। फिर यहाँ पर वो मेरा जो नमाज का स्कार्फ होता है उसे एकदम अम्ब्रेला टाइप पहन लेती है। और यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, बारिश अच्छी खासी हो गई थी। आज ये बताने वाली थी कि यूट्यूब ने मेरे साथ क्या धोखा किया। मैंने यूट्यूब से अपनी एक वीडियो प्रमोट कराई थी, जिसके लिए मुझे 500 रुपया लगा था, लेकिन यूट्यूब ने मेरे पैसे तो ले लिया। उस वीडियो पर मुझे 75 या 80 व्यूज़ आए थे। उसके बाद मैंने सोचा था कि यूट्यूब पर प्रमोट कराने से कम 2000 या फिर 3000 व्यूज़ तो आएंगे, लेकिन यूट्यूब ने सिर्फ़ और सिर्फ 200 व्यूज़ ही बढ़ाए। इसका मतलब 75 व्यूज़ तो पहले ही थे, सिर्फ 125 व्यूज़ ही बढ़ाए। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी कोई भी वीडियो यूट्यूब से प्रमोट ना कराएं, क्योंकि इसमें अपना पैसा चले जाते हैं। जो न्यू यूट्यूबर हैं, जो कुछ पैसा नहीं कमा रहे हैं, उनके लिए 500 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते हैं। घर में पड़ोसी आ जाते हैं, इसलिए मैं उनके लिए अंडा भजिया और 2-3 चीज़ें बनाती हूँ। उसके बाद मेरी बेटी का पार्सल आ जाता है, फिर अशर के स्कूल का टाइम हो जाता है, तो मैं उसे लेने के लिए चली जाती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं उसे लेके आ रही हूँ। मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था कि मेरी वॉइस अच्छी नहीं है। अगर मेरी वॉइस आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, लेकिन आपने किसी ने भी कमेंट नहीं किया। मुझे लगता है कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा ही नहीं। यहाँ पर मेरे बेटे ने फ्लिपकार्ट से कुछ वर्मीकल्चर पौधों के लिए मंगाया था, तो वो दिखाता है। फिर उसके बाद मेरे बच्चे थोड़ी देर खेलते हैं। इस वीडियो में यूट्यूब की बात इसलिए बताई क्योंकि बहुत से न्यू यूट्यूबर अपनी वीडियो प्रमोट करते हैं और उसमें अपना पैसा कमा देते हैं। 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 500 रुपये जाना और व्यूज़ नहीं आना। मुझे असल में यूट्यूब पर बहुत भरोसा था कि यूट्यूब पैसे लेके प्रमोट भी करेगा, सब्सक्राइबर भी बढ़ाएगा और व्यूज़ भी देगा। तो यहाँ पर मेरे बच्चे खेलते हैं। वो जो डॉल आई थी आज फ्लिपकार्ट से पार्सल, तो उसके कपड़े चेंज कर करके दिखाते हैं। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। तो गाइज़, आज का व्लॉग मैं यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मेरी मिस्टेक भी बताना।